लेट अस वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। ये देख पा रहे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये क्या है फॉर्मेट, मैं फॉर्मेट दिखाया हूँ। ये आपका डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। पहले क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो ईयर एंडेड रहेगा बैठा देना है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड में दो ही आइटम जाएगा, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, याद रखिएगा। क्रेडिट साइड में दो ही आइटम आएगा, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो नेट प्रॉफिट बैठा देंगे। अब यहाँ दो कॉलम है, एक ये है और एक ये है। इस कॉलम को कहते हैं इनर वाला कॉलम, इसे कहते हैं आउटर वाला कॉलम। तो जिसको जोड़ घटाव करना है वो इस कॉलम में आएगा, देख पा रहे, और जिसमें जोड़ घटाव कुछ करना नहीं है डायरेक्ट आउटर में दिखाएंगे। जैसे नेट प्रॉफिट में कुछ करना नहीं है तो डायरेक्ट हम आउटर में दिखाएंगे। तो नेट प्रॉफिट आउटर में दिखा दिए, लिख देंगे ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बैठा देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ज्यादा पार्टनर का होगा तो जोड़ के बाहर निकालेंगे। ओके, क्रेडिट में दो ही आइटम जाएगा, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और डेबिट में पार्टनर का जितना खर्चा है और रिजर्व, पार्टनर का जितना खर्चा और रिजर्व वो सब कहाँ जाएगा, डेबिट में। पार्टनर का क्या खर्चा हो सकता है, कोई पार्टनर बोल रहा है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है जी, लॉस है, क्योंकि कैपिटल तो आपको कमा के भी दे रहा है और आप ब्याज भी चार्ज कर रहे हो, तो बिजनेस के लिए लॉस है, समझ पा रहे हैं। बट पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो पार्टनर को क्या क्या डिमांड कर सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन। कोई पार्टनर काम कर रहा है तो उसको सैलरी चाहिए, कोई पार्टनर अच्छा सेल कर रहा है तो उसको कमीशन चाहिए, किसी को बोनस चाहिए, कोई लोन दिया तो उसे इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए। तो ये सब का रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे, डेबिट में। माने क्रेडिट में दो ही आइटम जाएगा, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और सारा का सारा खर्चा कहाँ डालेंगे, डेबिट में। खर्चा क्या होता है ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारा का सारा कहाँ जाएगा, डेबिट में। इस साइड जोड़ेंगे और इस साइड घटाएंगे, जो बचेगा उसे कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, माने बांटने वाला प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और उसको बांट देंगे पार्टनर में, इसलिए लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर है। माने क्रेडिट में कितना चीज लिखेंगे, साथ में बोलिएगा, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। डेबिट में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व और इंटरेस्ट ऑन लोन। इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे, जो बचेगा उसे क्या कहेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उसको बांट देंगे। मैं एक सम के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। सम देखिए बगल में है, देख पा रहे हैं क्या बोला गया, प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। कैपिटल ऑफ ए और बी, ए का कैपिटल है 50,000, बी का 30,000। सैलरी ऑफ ए 500 पर मंथ है। पीएम माने पर मंथ, पीएम मतलब पर मंथ। तो अगर पर मंथ देगा तो हम क्या करेंगे, इसे साल में कन्वर्ट करेंगे, 500 इंटू 12, माना जहाँ पर मंथ रहेगा वहाँ इंटू 12 करेंगे। पर एनम रहेगा तो नहीं करेंगे, पर एनम माने पूरा साल का। जैसे 500 पर मंथ है ना, तो 500 इंटू 12 कितना हो रहा, 6,000। और बी का यहाँ पे कितना हो रहा, 7,000 पर एनम, माने पूरा साल का है, वो डायरेक्ट लिख देना है। पर एनम लिखा है तो डायरेक्ट लिख देना है, पर मंथ लिखा है तो इंटू 12 करना है, क्यों, क्योंकि उसे साल में कन्वर्ट करना है आपको। तो ये 500 इंटू 12 हो जाएगा, इस हिसाब से डायरेक्ट लिख देंगे। कमीशन बी को लिख देंगे डायरेक्टली डेबिट में। लोन ऑफ ए, मैं क्या बोला था पिछला क्लास में, थ्योरी में क्या समझाया था आपको कि लोन दिया और परसेंटेज नहीं दिया तो खुद से कितना टका ब्याज लगेगा, 6%। कितना परसेंट, 6%। तो 70,000 का 6% खुद से करेंगे। लोन दिया और परसेंटेज नहीं दिया तो खुद से कितना परसेंट, 6%। ड्राइंग दिया है ए और बी का, कितना दिया, 5,000, 3,000, थ्योरी में देंगे। ड्राइंग दिया, डेट वगैरह कुछ बोला ही नहीं है, बिगनिंग एंड बोला ही नहीं है, कुछ भी बोला नहीं है, तो हम कितना महीने का ब्याज चार्ज करेंगे, 6 मंथ का। नेट प्रॉफिट 1,20,000 है, कहाँ निकालेंगे, 1,20,000। आउट ऑफ विच 20,000 ट्रांसफर टू जनरल जब, तो जनरल जब 20,000 डेबिट में दिखा देंगे, जनरल जब कहाँ दिखा देंगे, 20,000 डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5%। आइए सबको हम प्रिपेयर करके आपको दिखाते हैं फॉर्मेट के जरिए। फटाफट देखिएगा थोड़ा सा, मैं इसी फॉर्मेट में कर दे रहा हूँ। इस समय सब कुछ है बट कमीशन नहीं, मैं कमीशन मिटा दे रहा हूँ। जो नहीं रहेगा उसको नहीं लिखना है, जो नहीं रहेगा उसको नहीं लिखना है। ओके, चलो पहले क्या लिखेंगे जी, कैपिटल है ना, कैपिटल कितना है, 50,000 और कितना है, 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, 10%। अलग से वर्किंग करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे कर दिया ना, मैंने वर्किंग हो गया। तो 50,000 का 10% 5,000 और 30,000 का 10% 3,000।
5 3 8 12, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ सैलरी, सैलरी कहाँ लिखते हैं जी डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते हैं डेबिट में। फिर क्या दिया जी सैलरी, सैलरी दिया 500 पर मंथ, 500 पर मंथ देगा तो इंटू 12 करेंगे 6000, और जब पर एनम रहेगा तो डायरेक्ट लिख देंगे। इनर में किसको लिखेंगे जिसको जोड़ घटाव करना है, नहीं तो डायरेक्ट कहाँ लिखेंगे आउटर में। 7 अच्छे कितना होगा 13। लोन कमीशन किसका बी का, कमीशन था सॉरी क्यों मिटा दिए, कमीशन था किसका है जी बी का, कितना कमीशन है 1000 डायरेक्ट बैठा बोनस है। अच्छा लोन ए का है कितना 70000, तो ए का लोन है तो भाई उसको तो देना पड़ेगा ब्याज, तो 70000 का खुद से कितना परसेंट 6%, कितना होगा 4। ड्राइंग ए और बी का ड्राइंग का लिखते हैं जी क्रेडिट में 5000 3000, ब्याज दिया है ना कितना परसेंट 5%, तो क्या समझा था आपको 6 महीने का करना है 5%, तो 5000 का 5% 250 कितना हो रहा है 125 6 महीना करेंगे। फिर क्या दिया हो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या लिखेंगे क्रेडिट में। रिजर्व दिया हुआ, रिजर्व कितना है जी जनरल जमाना रिजर्व 20,000, ठीक है। सारा कुछ लिख चुके हैं, देख पा रहे हैं। पहले क्या दिया था कैपिटल, कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते हैं डेबिट में। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्रेडिट में क्या लिखेंगे नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इसमें नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आएगा वो कहाँ लिखेंगे क्रेडिट में। डेबिट में क्या लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब कहाँ लिखने वाले हम लोग डेबिट में। ये सब आइटम आएगा तो कहाँ लिखेंगे डेबिट में। जैसे कैपिटल था ना, कैपिटल पे इंटरेस्ट होगा यहाँ पे निकाल के लिख दिए। दूसरा क्या था सैलरी, पर मंथ रहेगा तो इंटू 12 करना है, नहीं रहेगा तो डायरेक्ट लिखना है, ठीक है ऐड करके बाद। कमीशन बी को मिल रहा लिख दीजिए कमीशन बी को 1000। लोन ए का है, लोन दिया परसेंटेज नहीं दिया, खुद से कितना परसेंट चार्ज करेंगे 6%, तो 70000 का 6% 4200। ड्राइंग किसका ए और बी का कितना है 5000 3000, तो 5000 का 5% 6 महीने के लिए, 3000 का 5% 6 महीने। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ 1,20,000, रिजर्व में कितना जाना है 20,000, ठीक है। इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे, आइए जो घटा करते हैं। पहले इसको इधर जोड़ेंगे, कितना आ रहा है 1,20,200, 1,20,200 जो उधर में जोड़ के आए ना इधर में वही चीज यहाँ घटा देंगे। अब इसमें से इस सबको घटा देंगे तो हमारा आ रहा है 74,400, 74,400। सामने एक चीज नहीं दिया है, मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 3:2, सामने मैंने अंतर कर दिया नहीं था। इधर जोड़े इधर घटा कितना है 74,400, इसको बांट देना है तो कितना में बांटना है जी सामने 3:2 माने 3/5, 2/5 माने जो रेशियो दिया रहेगा ना उसको जोड़ लेना है। 3 तो कितना हो रहा है 5, माने इसके नीचे भी 5 आ जाएगा, इसके नीचे भी 5 आ जाएगा। अच्छा ये रेशियो नहीं दिया रहेगा तो कैसे बांटना है इक्वली, कैसे इक्वली बांटते, 2 पार्टनर है ना तो 1/2 1/2, 3 पार्टनर रहता तो 1/3 1/3। अगर रेशियो नहीं दिया है तो, और रेशियो दिया है तो अकॉर्डिंग टू रेशियो, जैसे 3:2 दिया है ना तो 3/5 और 2/5, तो 74,400 को बांट देते हैं तो कितना आ रहा है 44,400 और 29,600। ये प्रॉफिट को बांट देंगे, क्या करेंगे 74,400 में 3 से गुना 5 से डिवाइड, और 74,400 में 2 से गुना 5 से डिवाइड, ऐसे करके सोल्व करना है। ओके, जो आइटम डेबिट में जाने वाला था उसको डेबिट में दिखा दिए, जो आइटम क्रेडिट में जाने वाला था उसको क्रेडिट में दिखा दिए, इधर जोड़े इधर घटाए और इसको बांट देंगे। अगर रेशियो नहीं दिया तो इक्वली 1/2 1/2, बट रेशियो दिया है तो अकॉर्डिंग टू रेशियो, तो रेशियो कितना है 3/5 2/5, तो 74,400 का 3/5 कितना होगा 44,400, और 74,400 का 2/5 कितना होगा 29,600। ये हमारा क्या रहा डिविजिबल प्रॉफिट माने बांटने वाला प्रॉफिट।